बात बिहार की कर लेते हैं, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज के बहाने खूब सियासी खिचड़ी पकती दिख रही है। बिहार के गलियारों में मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज पर सबकी निगाहें होती हैं। उसे विशुद्ध सियासत से जोड़कर देखा जाता है। दही चूड़ा भोज पर कौन किसे आमंत्रित कर रहा है, कौन किसके बुलावे पर भोज से दूर रहता है, कौन किसके साथ बैठकर दही चूड़ा खा रहा है और कौन किस तरह के बयान दे रहा है, उसके भी दूर तक मायने निकाले जाते हैं। आज भी दही चूड़ा भोज पर बिहार से आई तस्वीरों और बयानों के दूर तक मायने निकाले जा रहे हैं। हम आपको एक एक तस्वीर के मायने समझाएंगे और बताएंगे। पहली तस्वीर राबड़ी देवी के आवास की है, जहां सिर्फ आरजेडी कार्यकर्ताओं को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया गया। दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर से सामने आई, जहां एनडीए के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। और तीसरी तस्वीर चिराग पासवान के कार्यालय की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के आमंत्रण पर पहुंचे। चिराग पासवान वहां उस समय मौजूद नहीं थे। नीतीश कुमार कुछ मिनट रुके और चिराग के आने से पहले ही चले गए। अब सबसे पहले बात राबड़ी के आवास पर दही चूड़ा भोज की, जहां सबसे आगे लालू प्रसाद यादव दिखाई दे रहे थे। उनके पीछे दाईं तरफ राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी बैठे नजर आए। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक वहां गजक और तिलपट्टी के साथ शुभकामना संदेश देने के लिए पहुंचे थे। खबर है वहां आरजेडी के नेताओं विधायकों को तो निमंत्रण दिया गया था, लेकिन सहयोगी दल कांग्रेस को इस दही चूड़ा भोज से दूर रखा गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? लेकिन लालू के घर से असल सियासी खिचड़ी पकी उनकी बेटी मीसा भारती के बयान से। मीसा भारती ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में नीतीश के साथ आने की अटकलों पर लगे विराम को फिर से हटा दिया। मीसा ने कहा, खरमास खत्म हो गया, अब शुभ काम होंगे और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। तो से देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ राजनीति में उथल पुथल होता है, तो शायद इस बार भी होगा। खरमास के बाद शुभ काम होता है। मीसा भारती के इस बयान ने उन आशंकाओं को फिर बड़ा कर दिया, जिसकी सुगबुगाहट बिहार के सियासी गलियारों में लगातार घुमड़ रही है। और ठीक मकर संक्रांति के मौके पर मीसा भारती के इस बयान से पकने वाली खिचड़ी को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 2 हफ्ते पहले कुछ इसी तरह का बयान लालू प्रसाद यादव ने भी दिया था। कल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। याद कीजिए, नए साल के मौके पर नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरने वाले तेजस्वी लालू के बयान के बाद नरम पड़ गए थे। तो आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोल। हालांकि लालू के परिवार से ही आज चाचा नीतीश कुमार के लिए दूसरा बयान भी आया। ये बयान लालू के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने दिया, जिनके मुताबिक अब चाचा की वापसी का सवाल ही नहीं बनता। नीतीश को आने का कोई इन्विटेशन हमको देने का नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर। हालांकि इस हाँ और ना के बीच अटकलों का बाजार एक बार फिर सुलग उठा है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई खिचड़ी के बाद बिहार की राजनीति में खेला होने वाला है? जो नीतीश कुमार की एक्टिविटी है, जो लालू प्रसाद का बयान है, आज मीसा भारती का बयान है, उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं न कहीं मकर संक्रांति की खिचड़ी के साथ राजनीतिक खिचड़ी भी पक रही है। मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ खेला हो सकता है और नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। इसके पीछे लालू के बयान पर नीतीश का उस समय आया जवाब है, जिसमें उन्होंने बोलकर भी कुछ नहीं बोला था। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार के यू टर्न का पुराना इतिहास रहा है। उन पर उठ रही अटकलों को कम से कम बिहार में तो कोई भी हल्के में नहीं लेता। उसके पीछे है पिछले साल यानी 2024 की बड़ी घटना। 15 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार लालू यादव के यहां मकर संक्रांति भोज में शामिल हुए थे। उसके 13 दिन बाद 28 जनवरी को ही उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार के सीएम पद की शपथ ले ली थी। साल भर बाद बिहार की सियासत में फिर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के खेमे में जो भी हलचल और बयानबाजी हुई, बिहार में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों ने उस पर पानी डालने का भरपूर प्रयास किया।
वर्षों से देखा गया है कि मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ राजनीति में उथल पुथल होता है, तो शायद इस बार भी होगा। ये मुंगेरी लाल के सपने अब पूरे नहीं होने वाले हैं। अब खेला बिहार की जनता समझ चुकी है इन लोगों का। इस बार जनता बता देगी कि खेला किनके साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं भी नीतीश कुमार से मेल नहीं खाती है, तो लेकिन फैसला नीतीश जी को करना है स्वाभाविक तौर पर। नीतीश कुमार जी को सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि मजबूती से एनडीए का नेतृत्व नीतीश जी कर रहे हैं और इस विधानसभा के चुनाव में जनता मुहर लगाएगी। कह चुके हैं कि 2025 में जो अगला लीडर होगा बिहार का, जो अगला मुख्यमंत्री होगा, वो माननीय तेजस्वी जी होंगे। लालू जी पुत्रमोह में व्याकुल तो है ही। दरअसल बिहार में कोई वैकेंसी ही नहीं। अब बात चिराग पासवान के दही चूड़ा आयोजन की कर लेते हैं। पटना में एलजीपी रामविलास के दफ्तर में दही चूड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे, लेकिन जब नीतीश एलजीपीआर के कार्यालय पहुंचे तो चिराग पासवान वहां मौजूद नहीं थे। ऐसे में नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कुछ ही देर में बिना दही चूड़ा खाए वहां से निकल गए। ये तस्वीरें उसी समय की हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या चिराग को नीतीश के आने की खबर नहीं थी? क्या चिराग का गायब होना महज इत्तेफाक है? चिराग जानबूझकर नीतीश के सामने नहीं गए या नीतीश कुमार जानबूझकर पहले पहुंच गए? हालांकि खबर यह भी है कि चिराग की पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का समय 12 बजे रखा गया था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सुबह 10:08 पर ही पहुंच गए। वो 5 मिनट रुके और 10:13 पर वहां से निकल गए। ऐसे में नीतीश के जल्दी आने और चिराग के गैर हाजिर रहने पर कई सवाल हैं। इन सवालों के सुलझने के पीछे नीतीश और चिराग के पुराने रिश्ते भी हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच रिश्तों के सामान्य होने की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच आपको बता दें, महागठबंधन में नीतीश की वापसी पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। ये बड़ी खबर तेजस्वी यादव का दरअसल ये बड़ा बयान है। कोई कयास लगाने का मतलब नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। अब सीधे चुनाव में जनता तय करेगी। कोई मतलब नहीं, देखिए कोई कयास लगाने का मतलब ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कोई भी अगर कोई सोच रहा हो कुछ होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होने जा रहा, अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी या जनता का फैसला सर आंखों पर होगा।